नमस्ते बच्चों। बच्चों, जलेबी, पेड़ा, बर्फी, रबड़ी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, ये सभी नाम सुनकर आपके मुंह में तो पानी आ गया होगा। और बच्चों, इन मिठाइयों की खुशबू के बारे में सोचकर कैसे लग रहा है? अरे, इन मिठाइयों की खुशबू से तो चींटियां भी चली आती है। आज मैं कहानी वाली नानी आपको एक मजेदार कहानी सुना रही हूँ मिठाइयों की खुशबू के बारे में। और कहानी है खुशबू की कीमत। सुनो बच्चों। बंदीपुर एक छोटा सा गांव था। उसमें चंदन नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। चंदन बहुत ही सीधा सादा सरल स्वभाव का था, पर हाँ, थोड़ा होशियार भी था। दिन भर वह मजदूरी करता और इस तरह अपनी रोजी रोटी चलाता था। एक बार की बात है, बंदीपुर और उसके आसपास गांवों में क्या हुआ, अकाल पड़ गया। अब चंदन को मजदूरी बड़ी मुश्किल से मिलती थी। एक दिन चंदन ने अपनी पत्नी केसर से कहा, सुनो केसर, इस साल हमारे गांव में सूखा पड़ा है, बारिश नहीं के बराबर हुई है। अब मुझे मजदूरी कभी कभार ही मिलती है, और यही हाल रहा तो कुछ दिनों में हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। अच्छा तो यही होगा कि मैं शहर जाकर कुछ पैसे कमाऊं। मुझे विश्वास है शहर में मुझे कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा। यह सुन चंदन की पत्नी केसर थोड़ी चिंतित हो गई। उसने कहा, आपकी बात तो सही है, पर मैंने सुना है कि शहर के लोग बहुत लालची और चालाक होते हैं। हम ठहरे गांव के सीधे साधे लोग, और आप पहली बार तो शहर जा रहे हो, कोई आपको बेवकूफ बनाकर ठग न ले। चंदन ने कहा, केसर तुम चिंता ना करो, मैं ध्यान रखूंगा। शहर में सबके सब थोड़े ही ठग होंगे, कुछ अच्छे लोग भी होंगे। और दूसरे दिन सुबह ही चंदन शहर की तरफ निकल गया। केसर ने सफर के लिए कुछ रोटियां बांध दी और थोड़े से रुपये लेकर वह आगे बढ़ गया। चलते चलते दोपहर तक वह शहर पहुंच गया। चंदन इतना बड़ा शहर देखकर सोचने लगा, ये शहर तो हमारे गांव के मुकाबले में बहुत ज्यादा बड़ा है, मुझे सावधानी बरतनी होगी। केसर ने ठीक ही कहा था। अब चंदन को थकान और भूख दोनों ही लगी थी। उसने कहा, मैं थोड़ा सा विश्राम कर लूं, भोजन कर लूं, फिर काम ढूंढूंगा। और एक घने पेड़ की छाया में बैठ गया, सुस्ताने लगा। अरे, इस जगह पर तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। चंदन ने इधर उधर देखा, पास ही मिठाई की एक दुकान थी। अच्छा, खुशबू वहीं से आ रही है, दुकान में रखी मिठाइयों से। और वह तो जैसे खुशबू से खींचा चला गया, मिठाई की दुकान के पास आया। देखा, जलेबी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, चमचम, सारी मिठाइयाँ थी। चंदन के तो मुंह में पानी आ गया। वाह, खुशबू इतनी मीठी है, इतनी बढ़िया है, तो मिठाई का स्वाद कैसा होगा। वाह वाह। पर नहीं, मैं ये मिठाइयाँ नहीं खरीद सकता, इतने पैसे नहीं हैं। और वह दुकान के पास ही बैठ गया। बच्चों, यह दुकान लालचंद हलवाई की थी। लालचंद बहुत ही चालाक और लालची था। उसका तो बस एक ही मकसद था, क्या? पैसे कमाना, चाहे सही ढंग से चाहे गलत ढंग से। चंदन वहीं बैठकर रोटी खाने लगा, मिठाइयों की खुशबू का आनंद लेते हुए। उसे अपना सादा भोजन भी बहुत बढ़िया लगा। वाह, ये मिठाइयों की खुशबू के साथ मेरा सादा भोजन भी स्वादिष्ट हो गया है। लालचंद ने यह सुना और फिर उठकर दुकान से बाहर आया। चंदन की तरफ देखा
ओह, लगता है ये देहाती पहली बार शहर आया है। भोला भाला दिखता है। इससे मैं आसानी से पैसे कमा सकता हूँ। और यह सोचते हुए लालचंद चंदन के पास गया और पूछा, कौन हो भाई और यहाँ क्या कर रहे हो मेरी दुकान के पास? चंदन ने कहा, सेठ जी, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस थोड़ा थक गया था, सो पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गया। अब लालचंद ने कहा, क्यों? क्या तुम मेरी मिठाइयों की खुशबू का आनंद नहीं ले रहे थे? कुछ खरीद लो। चंदन ने कहा, सेठ जी, मैं ठहरा एक गरीब मजदूर। ना बाबा ना, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं आपकी दुकान से मिठाइयाँ खरीद सकूं। सच कहता हूँ, लेकिन कि खुशबू, मिठाइयों की खुशबू तो बहुत ही बढ़िया आ रही है, इसीलिए मैं मिठाइयों की खुशबू से ही संतोष कर रहा था। अब लालचंद ने कुटिलता से उसकी तरफ देखा और कहा, तो ठीक है, मुझे मेरी मिठाइयों की खुशबू की कीमत दे दो। यह सुन चंदन चौंक गया। क्या कहा? खुशबू की कीमत? भला खुशबू की भी कोई कीमत होती है? हाँ, अगर मैंने कोई मिठाई खाई है तो उसकी कीमत आप ले सकते हो, पर मैंने तो ना कोई मिठाई खाई है न खरीदी है, फिर आपको किस बात के पैसे दूं? अब लालचंद अड़ गया। नहीं नहीं, तुम्हें खुशबू की कीमत तो देनी होगी, नहीं तो। और वह चंदन को धमकाने भी लग गया। अब चंदन सोचने लगा, केसर ने ठीक ही कहा था, शहर के लोग बहुत चालाक होते हैं। फिर भी कहा, देखो मेरे पास इतने पैसे है ही नहीं, मैं तो पास के गांव से काम ढूंढने आया था। अगर पैसे होते भी तो मैं खुशबू की कीमत तो हरगिज न देता। अब दोनों में कहा सुनी होने लगी, बात बढ़ने लगी और बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। भीड़ को देख चंदन घबरा गया। उसकी तो समझ में ही नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। बच्चों, उस भीड़ में एक कपड़े का व्यापारी था। उसका नाम था नंदलाल। वह भला और ईमानदार था। उसे लालचंद की बेईमानी समझ में आ गई। नंदलाल ने चंदन से कहा, चंदन, तुम मिठाइयों की खुशबू की कीमत लालचंद को दे दो। चंदन नंदलाल की तरफ देखने लगा और सोचने लगा, यहाँ तो सारे के सारे ही ठग है, सब मिले हुए हैं। वैसे सोच ही रहा था कि नंदलाल ने कुछ सिक्के चंदन के हाथ में रख दिए और फिर उसके कान में कुछ फुसफुसाया। नंदलाल की बात सुन चंदन के चेहरे पर खुशी आ गई। और बच्चों, जानते हो चंदन ने क्या किया? चंदन ने वे सिक्के अपने दोनों हथेलियों के बीच रखे और हाथों को रगड़ने लगा। लालचंद के कान के पास ले जाकर रगड़ने लगा। लालचंद ने पूछा, क्यों? उसने लालचंद से पूछा, क्यों? सिक्कों की खनक यानी आवाज सुनी? लालचंद खुश होकर कहने लगा, हाँ हाँ सुन ली, अब जल्दी से ये सिक्के मुझे दे दो। देखो मेरे दुकान पर ग्राहक आए हैं, मुझे जाना है। अब नंदलाल ने कहा, लालचंद, जैसे मिठाई की खुशबू का आनंद लेने मिठाई के खाने के बराबर है, वैसे ही सिक्कों की खनक सुनना सिक्के लेने के बराबर है। तो देखो, मिल गई ना तुम्हें तुम्हारी मिठाइयों की खुशबू की कीमत। अब लालचंद समझ गया कि उसकी चालाकी और न चल पाएगी। वह बिना कुछ बोले चुपचाप सिर नीचा किए अपने दुकान की तरफ चल